क्वेरलसम, पेशेंट झगड़ालू होता है। लेडीज की बात हम अगर करें तो ड्यूरिंग मेंसेस के समय, मेंसेस के दौरान में पेशेंट के अंदर में एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। अच्छा, हमने अभी बात किया अनक्लीनिनेस के बारे में, तो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं कि पेशेंट गंदा होता है ना। तो ऐसी वो कौन सी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट बहुत साफ सुथरा होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताएं कि पेशेंट। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं अमोनियम कार्ब के बारे में। ठीक है, अमोनियम कार्ब जो दवा है, इसकी खास बात क्या है कि इसको जो कॉमनली इसको बोला जाता है स्मेलिंग साल्ट। ठीक है, स्मेलिंग साल्ट का मतलब क्या है? आपने बड़ी बार देखा होगा कि जब किसी को सांस की तकलीफ होती है तो वो लोग सूंघते हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो उसके अंदर में बेसिकली अमोनियम कार्ब पड़ा होता है जिसको सूंघते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं स्मेलिंग साल्ट। इसको सूंघने के बाद में जो सांस की तकलीफ होती है उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन नेम इसका है स्मेलिंग साल्ट। ये हो गया के फीचर्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम, किन सिचुएशंस में इसकी तकलीफ़ें शुरू होती हैं या कहाँ से इनकी तकलीफ़ों की शुरुआत होती है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ पे चारकोल फ्यूम्स के कारण कोई हो, जैसे लकड़ी के धुआं, लकड़ी का जो कोयला होता है उसका जो धुआं अगर किसी पेशेंट ने सूंघ लिया या ज़्यादा वो इनहेल कर गया, उसकी वजह से कोई बीमारी पैदा हो गई, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा स्नेक बाइट, पेशेंट को अगर काट लिया अगर सांप ने, स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट, कीड़े काट ले, तो इन कंडीशंस में भी ये दवा वर्क करती है और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है, जनरली हम लोग जानते हैं कि अगर सांप काट ले तो नाज़ा देते हैं, है ना, लेकिन नाज़ा के साथ साथ में इस दवा का भी बहुत अच्छा रोल होता है। एक्सपोजर टू कोल्ड, पेशेंट अगर ठंड लग जाए उसके कारण कोई बीमारी पैदा हो, स्टॉर्मी हो, है ना, जब भी कोई ऐसा मौसम हो जिसमें स्टॉर्मी हो, मतलब बादल वाले जो मौसम होते हैं, तूफानी मौसम होते हैं, वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। वेट वेदर, कोई बीमारी अगर वेट वेदर में पैदा हो तो वहाँ पे, यानी वेट वेदर मतलब नम मौसम में, तो वहाँ पे भी इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे वो सिम्टम, ये सारे वो कंडीशंस हैं जिसमें अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वहाँ पे अमोनियम कार्ब की आवश्यकता होती है इन कंडीशंस के कारण। अब हम बात करते हैं इसके मेंटल लेवल पे, मानसिक रूप से कौन कौन सी कंडीशंस होती है पेशेंट के अंदर में, मानसिक रूप से कैसे हम पेशेंट को समझ सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। पेशेंट का जो मेंटल लेवल होता है, पेशेंट एक्टिव होता है, मानसिक रूप से एक्टिव होता है, बट सून एग्जॉस्टेड, लेकिन बहुत ही जल्दी एग्जॉस्ट कर जाता है, थक जाता है। तो ये इस पेशेंट की बड़ी खास बात होती है। पेशेंट फॉरगेटफुलनेस होता है, पेशेंट को आप देखेंगे तो पेशेंट बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ होता है, जल्दी भूल जाता है। इल ह्यूमर्ड होता है, बदतमीज होता है। ठीक है, उसको किसी भी चीज़ की तमीज़ नहीं होती कि कैसे किससे बातचीत करना है। उदास होता है, ग्लूमी होता है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट ग्लूमी होता है, उदास होता है बहुत ज़्यादा। और ड्यूरिंग स्टॉर्मी वेदर, और स्पेशली जब तूफ़ानी मौसम होता है, जिसमें तूफ़ान वाला मौसम होता है, वैसी कंडीशंस में ये और ज़्यादा इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। इवन इसका जो उदासी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। हेडलेस, पेशेंट के अंदर में आप देखेंगे कि पेशेंट नेतृत्वहीन होता है। मतलब इस पेशेंट की खास बात क्या होती है कि ये नेतृत्वहीन होता है, मतलब किसी चीज़ में नेतृत्व करने की इसकी जो कंडीशन होती है वो इसके साथ में नहीं होता। मतलब जैसे एक इंसान है जिसके ऊपर कोई रूल करने वाला नहीं है, कोई उसको नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? वो बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे सारी चीज़ों से वो विरक्त हो गया है ना। पेशेंट को जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जब वो कोई इंसान उसको नेतृत्व करने वाला ना हो, तो इंसान क्या होता है कि जैसे वही वाली कंडीशन हो जाती है कि एक समुद्र के अंदर में अगर एक नाव छोड़ दी जाए और नाव की कंडीशन क्या हो कि नाव किसी चीज़ से कोई पतवार ना लगे, कुछ भी ना लगे, तो कहाँ जाएगी? वो कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएगी। वैसे ही कंडीशन इस पेशेंट की होती है कि पेशेंट क्या होता है कि हेडलेस होता है, नेतृत्वहीन होता है, कोई इसको नेतृत्व नहीं कर रहा होता है, उसके कारण अनरूली, सेम वही मतलब होता है, उसको कोई रूल करने वाला नहीं होता है,
डिसओबीडियंस होता है, किसी की आज्ञा नहीं मानता, वो अपने हिसाब से सारा काम करता है। ठीक है, ये इसकी बड़ी खास बात होती है मेंटल लेवल पे। डिप्रेस्ड विथ इंटेलेक्ट, पेशेंट डिप्रेशन में रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, और साथ में जो उसकी बुद्धि होती है वो बड़ी कमज़ोर होती है। तो आप ऐसे पेशेंट को देखिए कि जो पेशेंट जिसके अंदर डिप्रेशन भी होता है और साथ में बुद्धि उसकी काम नहीं कर रही हो, बड़ा अजीब सी कंडीशंस होती है। डिप्रेस होता है पेशेंट, उसकी बुद्धि वैसी बड़ी वीक होती है, कमजोरी होती है, मानसिक रूप से पेशेंट कमजोर होता है। तो जब भी किसी पेशेंट को हम देखें उसके अंदर में अगर ये चीज़ें मिले कि पेशेंट मेंटली वीक महसूस करे, है ना, तो वहाँ पे इस पे दवा के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वैकेंट माइंड, दिमाग खाली होता है, खाली दिमाग होता है पेशेंट का। कोई चीज़ के बारे में जब डिसीजन लेने की बात होती है तो वो चूंकि खाली दिमाग होता है तो अलग अलग चीज़ें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। डिसीजन अपने हिसाब से लेता है, चूंकि नेतृत्वहीन होता है, कोई इसको नेतृत्व नहीं कर रहा होता है। डिसओबीडियंस होता है ना, किसी की बात को नहीं मानता है। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस कर जाती है, मेमोरी कोई चीज़ याद नहीं रहती है। वर्ड्स वैक्सेशन, दुख की कंडीशन में जब वो दुखी होता है अंदर से तो वैसी कंडीशन में उसको कुछ याद नहीं रहता है, मेमोरी लॉस कर जाती है। हायर अदर्स टॉक और टॉकिंग हिमसेल्फ अफेक्ट्स हिम, लोगों की बातों से प्रभावित हो जाता है। एवर्जन टू वर्क, पेशेंट किसी काम को करना नहीं चाहता है। अच्छा, एक चीज़ और हमको ध्यान देना है कि चूंकि अमोनियम कार्ब है, ठीक है, तो दो यौगिक मिल करके इस दवा को बनाते हैं, अमोनिया और कार्ब, ठीक है, यानी कैल्शियम। तो इस पेशेंट के अंदर में दोनों के सिम्टम्स आपको मिलेंगे, अमोनिया के भी मिलेंगे और कैलकेरिया कार्ब यानी जो कैल्शियम के जो पेशेंट के जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो भी इसके अंदर मिलेंगे। तो जब भी किसी पेशेंट को या किसी भी मेडिसिन को हम लोग पढ़ते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना होता है हम किस मेडिसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया के क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, कैलकेरिया कार्ब या जो कैल्शियम है तो उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पेशेंट जैसे कैलकेरिया कार्ब का है तो कैसा होगा वो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो उसका पेशेंट कैसा होता है, या कैलकेरिया कार्ब की बात करें तो कैसा होता है, हेल्दी होता है ना, मोटा ताज़ा होता है, वीक होता है, कमज़ोर होता है, मेंटली वीक होता है। और अमोनिया का है तो उसके अंदर में सांस की तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला करके अगर सिम्टम्स को लेकर के हम समझेंगे किसी मेडिसिन को तो वो आसान होगा। एवर्जन टू वर्क होगा, किसी भी काम को पेशेंट करना नहीं चाहेगा, ठीक है। प्लस पेशेंट पीबीस होता है, चिड़चिड़ा होता है। फ्रेटिंग होती है, पेशेंट कुड़ता है किसी बात को लेकर के, कोई बात हो गई पहले उस चीज़ को लेकर के कुड़ता रहता है, अंदर 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 उसके अंदर कुड़न सी होती है। एज इफ क्राइम हैज बीन कमिटेड, जैसे कि उसने उस क्राइम को, उस अपराध को किया हो, एक अंदर से अपराध बोध की भावना पेशेंट के अंदर में होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि हमारे सामने आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कोई चीज़ ऐसी की हुई है, कुछ ऐसी बातें जिससे अंदर कुढ़न सी महसूस होती है, अंदर कुड़ता रहता है, जैसे लग रहा है कि ये हमने अपराध किया हुआ, उसके कारण अंदर से एक कुढ़न सी महसूस होती है। तो जब भी पेशेंट इस तरह की बात बताए या कोई अपनी घटना के बारे में बातचीत करते करते कुछ ऐसी बातें बताएं, उस सारी बातों के हम एक कुढ़न सी महसूस होती है अंदर से, और उस सिचुएशन के कारण चिड़चिड़ापन है अंदर से, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कहीं कहीं पे ये सिम्टम अमोनियम कार्ब की तरफ जा रहा है। डिस्पोज टू वीप, सैडनेस, पेशेंट वीपिंग वाली कंडीशंस होती है, सैडनेस बड़ा उदास होता है, ठीक है, बात बात पे रोने की कंडीशंस आती है, जैसा कि पल्साटिला में या मेडोराइनम में देखा जाता है। उस तरह की कंडीशन नहीं होती है लेकिन कुछ कंडीशंस वैसी ही होती है, ठीक है। टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स इन स्पीकिंग, ये बड़ा खास सिम्टम होता है कि पेशेंट की जो टेंडेंसी होती है कि वो बातचीत करते समय, लिखते समय, कोई चीज़ कैलकुलेट करते समय मिस्टेक्स करता है बहुत सारा, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उसका मेंटल लेवल जो उस तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो टेंडेंसी होती है टू मेक मिस्टेक्स इन स्पीकिंग, बोलते समय, राइटिंग, लिखते समय, कैलकुलेटिंग, कोई कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक करता है। तो जब आप किसी पेशेंट से, आपको अगर जब ये लगे कि नहीं हाँ ये पेशेंट
लग रहा है कि ये जा रहा है अमोनियम कार्ब की तरफ, तो उसको कंफर्म करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कि आप का एजुकेशन लेवल कैसा है, या आप जो लिखते पढ़ते समय कोई चीज़ भूल तो नहीं जाते हैं, या कोई मिस्टेक तो नहीं करते हैं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं करते हैं। तो अब अगर पेशेंट बताता है, उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है मेरे साथ में कि जब मैं कोई चीज़ बोलता हूँ तो मिस्टेक कर जाता हूँ, मैं क्या बोलना होता है कुछ का कुछ बोल जाता हूँ, मैं लिखना होता है कुछ का कुछ लिख जाता हूँ, मैं कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाती है मुझसे। तो अगर ये सारी बातें पेशेंट बताता है तो ये समझ लीजिए कि ये मेंटल लेवल जा रहा है अमोनियम कार्ब की तरफ। ठीक है। टिमिडिटी, डरपोक होता है पेशेंट। ठीक है, टिमिडिटी ऑफ कैरेक्टर, पेशेंट का कैरेक्टर होता है बड़ा डरपोक होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट तो बताएगा नहीं यहाँ, लेकिन हाँ कभी कभी घर वाले बता देते हैं, पेशेंट कभी कभी बता देता है इस चीज़ को कि डॉक्टर साहब डर लगता है मुझे, एप्रीहेंसिव होता है पेशेंट, भयभीत होता है कुछ चीज़ों से, है ना। तो जब भी पेशेंट ऐसी बातें करे तो ज़रूर फोकस करना चाहिए। ग्रेट रेस्टलेसनेस इन इवनिंग, शाम के समय में पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, शाम के वक्त में उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो बीमारी के कारण हो सकता है, किसी और की वजह से हो सकता है, लेकिन आपको ये सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट के अंदर में कि शाम को उसकी तकलीफें बढ़ी हुई होती हैं, बेचैनी खास तौर से। अनक्लीनिनेस, आप किसी ऐसे पेशेंट को देखिए जो कि गंदा हो। ठीक है, तो जब भी कोई पेशेंट ऐसा हो, या तो उसको देख करके आपको लगे, या घर वाले बताएं, या आप उसको कंफर्म करने के लिए पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, मतलब सारी चीज़ें सही से हो, अपनी जगह पे सब व्यवस्थित रखी हो, वो पसंद है, या कैसे भी चल जाता है। तो कभी कभी पेशेंट इस चीज़ को बताने से एवर्जन करता है, नहीं बताता है कि वैसी सारी चीज़ें कि लगे कि डॉक्टर साहब क्या पूछ रहे हैं, लेकिन घर वाले कभी कभी बता देते हैं। इसीलिए पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंस होता है तो बहुत ही बढ़िया रहता है केस टेकिंग के दौरान। ठीक है, तो कोशिश किया करिए कि पेशेंट के साथ में अटेंडेंस भी रहे, ताकि कंफर्म करने के लिए कुछ चीज़ों को अटेंडेंस रहते हैं तो बढ़िया रहता है। क्वेरलसम, पेशेंट झगड़ालू होता है। लेडीज़ की बात अगर करें तो ड्यूरिंग मेंसेस के समय, मेंसेस के दौरान में पेशेंट के अंदर में एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, अच्छा हमने अभी बात किया अनक्लीनिनेस के बारे में, तो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं कि पेशेंट गंदा होता है ना। तो ऐसी वो कौन सी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट बहुत साफ सुथरा होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताएं कि पेशेंट ऐसा पेशेंट होता है जो कि साफ सुथरा बड़ा पसंद है, उसको हर चीज़ बिल्कुल तरीके से रहना पसंद है। दो मेडिसिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जबकि जिसके अंदर में बड़ा साफ सुथरा, एक तो आर्सेनिक एल्बम और दूसरा नक्स वोमिका। ये दोनों पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि बिल्कुल जो सामान जहां रखा हो बिल्कुल वहीं पर रखे, साफ सुथरा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है हमको कि पेशेंट के का जो नेचर होता है उसको भी हम लोग अगर समझें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, अगर कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए हमको जो कि बोले कि डॉक्टर साहब मुझे हर सामान बिल्कुल अपनी जगह रखी हुई हो, कभी इधर से उधर अगर किसी ने रख दिया, मतलब कोई सामान अगर एक जगह है वहाँ से उठा करके दूसरी जगह आपने रख दिया, तो पेशेंट गुस्सा कर जाएगा। आर्सेनिक का पेशेंट ऐसा होता है, नक्स वोमिका का पेशेंट ऐसा होता है। तो उसको हर चीज़ अपनी जगह पे रहनी चाहिए, व्यवस्थित रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इन कंडीशंस में, इसका अपोजिट है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेरलसम, झगड़ालू है ड्यूरिंग मेंसेस के समय में। जब पेशेंट को मेंसेस आ रहा हो उस दौरान पेशेंट झगड़ालू होता है, गुस्सा कर जाता है ना। अब इसको, ये तो है कंडीशन अमोनियम कार्ब के साथ में, लेकिन अगर ये कंडीशन मेंसेस से पहले अगर हो, तो मेंसेस के पहले पेशेंट अगर गुस्सा करे तो उसको चिड़चिड़ापन आए, गुस्सा आ जाए, ठीक है, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन हम देंगे। अगर पेशेंट कभी कभी बताए कि डॉक्टर साहब जब मेंसेस शुरू होने वाला होता है तो मुझे महसूस हो जाता है, कैसे, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब बढ़ जाता है मेरा, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन होगी। और अटेंडेंस बताए या घर वाले बताएं या वो खुद ही बताए कि डॉक्टर साहब जब मेंसेस आता है उसमें मुझे गुस्सा बहुत आता है, झगड़ा करने का मन करता है, कि किसी न किसी से झगड़ा मेरे हो जाती है, तो वहां पे तो सामने मेडिसिन है अमोनियम कार्ब। लेकिन अगर वो कंडीशन हो तो कौन सी मेडिसिन होगी, पहले हो, मेंसेस से पहले अगर गुस्सा हो, इरिटेबिलिटी हो, चिड़चिड़ापन हो, तो कौन सी मेडिसिन है। सीपिया,
पेशेंट के अंदर में ये होता है। और स्पेशली अगर लेडीज का केस है तो मेंसेस आने के पहले ही उसके अंदर में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सब फीलिंग आने लगती है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे पेशेंट को मैंने देखा हुआ है जिनके अंदर में ये सिम्टम पाया है मैंने, और उन्होंने खुद बताया है कि डॉक्टर साहब जैसे मुझे मेंसेस शुरू होने वाला होता है कुछ दिन पहले से मुझे महसूस हो जाता है कि एमसी आने वाली है। हमने पूछा कैसे, तो बोले कि मुझे गुस्सा लगने लगती है, अंदर से चिड़चिड़ाहट, किसी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे गुस्सा हो जाती है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। तो समझ लीजिए कि वहाँ पे सीपिया मेडिसिन है उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले सिम्टम पे, वो है टॉकिंग इन स्लीप अबाउट व्हाट ही थॉट व्हेन अवेक रिवील्स सेक्रेट इन स्लीप। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये पेशेंट के जो अटेंडेंस होते हैं वो बताते हैं। कभी कभी पेशेंट बताती है कि उससे अटेंडेंस बताते हैं। टॉकिंग इन स्लीप अबाउट व्हाट ही थॉट व्हेन अवेक, जब पेशेंट जग रही होती है तो वो क्या सोचती है। टॉकिंग इन स्लीप, बातचीत करती है, अबाउट, उसके बारे में, व्हाट ही थॉट व्हेन अवेक, जो वो सोचती है जब वो जग रही होती है। तो सोते समय वो क्या बात करती है, उस चीज के बारे में बातचीत करती है जो जगते समय वो सोचती है। तो कोई पेशेंट या उसके जो अटेंडेंस है या पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब मैं सोते समय वो बातचीत करती हूँ, मुझे घर वाले बताते हैं कि मैं वो बात बोलती हूँ जो मैं सोचती हूँ, और घर वाले बताते हैं कि तुमने ये बात किया तो मुझे याद आता है कि ये बात तो मैं सोच रही थी, तो वो चीज़ें मेरे सपने में आता है, मैं उस चीज़ को बोलती हूँ। रिवील्स सेक्रेट इन स्लीप, रिवील्स मतलब उसको प्रकट कर देती है, सेक्रेट जो भी रहस्यमय चीज़ें होती हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि किसी से बोलती नहीं हूँ मैं, वो चीज़ें जब मैं सो रही होती तो मेरे मुंह से निकल जाता है और लोग सुन लेते हैं उस चीज़ को। तो जब पेशेंट इस तरह की बात करे कि कोई सेक्रेट चीज़ है मेरे अंदर में, उसके बारे में सोचती रहती हूँ, लेकिन जब मैं सोने जाती हूँ तो उस चीज़ के बारे में बोल देती हूँ सोते सोते, और लोगों को पता चल जाता है, या नहीं पता चलता तो मैं बोलती हूँ इस चीज़ को, लोग मुझे बताते हैं कि तुमने ये चीज़ें बोली। तो जब भी पेशेंट इस तरह के सिम्टम दे या इस तरह की बातें करे तो समझ लीजिए अमोनियम कार्ब का पेशेंट है। ठीक है, फियर ऑफ मिस फॉर्चून इन द मॉर्निंग, मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है ना, पेशेंट अगर ये महसूस करे, फियर करे, डर उसको महसूस करे कि सुबह के समय में स्पेशली कि वो बड़ा दुर्भाग्य है उसका, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे बीमारी को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के, और ये मॉर्निंग में ज़्यादा अगर हो तो वहाँ पे इसके बारे में सोचना चाहिए हमको। एवर्जन टू वुमेन, एवर्जन टू सी, पेशेंट लेडीज है या जेंट्स है, उसको एवर्जन होता है लेडीज से, है ना, लेडीज के साथ रहना उसको पसंद नहीं है। एवर्जन टू सी, समुद्र के किनारे, समुद्र से उसको एवर्जन होता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि बड़े, अगर पेशेंट से आप बातचीत करेंगे, डीपली बातचीत करेंगे, तो उसके अंदर में ये सारे सिम्टम्स अगर आते हैं तो समझ लीजिए कि ये पेशेंट जा रहा है अमोनियम कार्ब की तरफ। जब पेशेंट बताया कि डॉक्टर साहब मुझे महिलाओं से, लेडीज से बड़ी वो होती है, मतलब लेडीज के मैं पास नहीं रहना चाहती हूँ, लेडीज से मैं बातचीत नहीं करना चाहती हूँ, है ना, तो वहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं। कुछ कुछ सीपिया भी ऐसी है, सीपिया का पेशेंट लाइक करता है जेंट्स को, लेकिन इसकी खास बात कुछ और ही है। ठीक है, एवर्जन टू सी है, समुद्र से उसको एवर्जन है, नहीं चाहता है समुद्र को, समुद्र के पास नहीं जाना चाहता। रिजर्व ड्यूरिंग मेंसेस, पेशेंट की बड़ी खास बात है ये। पेशेंट जब मेंसेस होने वाला होता है उसमें बिल्कुल रिजर्व रहना चाहता है, किसी से बातचीत करना नहीं चाहता, ये भी बड़ा खास सिम्टम है इसका। ठीक है, इरिटेबिलिटी आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद पेशेंट इरिटेबल होता है। ड्यूरिंग हेडेक, जब सिर में दर्द होता है पेशेंट तब इरिटेबल होता है। ड्यूरिंग मेंसेज, जब मेंसेज होता है तब पेशेंट इरिटेबल होता है। हमने अभी बात किया कि अगर मेंसेज से पहले की बात हो तो सीपिया आता है, मेंसेज के दौरान है तो अमोनियम कार्ब। ठीक है, ओवर सेंसिटिव टू सेंसुअल इंप्रेशन, पेशेंट जो कामुक इंप्रेशंस होते हैं, कामुक होता है पेशेंट ये। ठीक है, ओवर सेंसिटिव होता है, और दूसरे वर्ड में अगर हम कहें तो ओवर सेंसिटिव टू सेंसुअल इंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि पेशेंट कामुक प्रभाव के प्रति जो होता है थोड़ा सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। ठीक है, इसके जो के फीचर्स हैं जहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज होता है, या इसको कह सकते हैं कि इसको देख करके कैसे हम पहचान सकते हैं इन सिम्टम्स के आधार पर, जो मेन फीचर्स इसके अंदर देखे जाते हैं
वो होता है स्लगिशनेस, मतलब पेशेंट बड़ा ढीला ढाला महसूस होगा आपको जब देखेंगे, पेशेंट को देख करके कैसे पता चलेगा। स्लगिशनेस होगा, डल माइंडेड स्टेट होगा, जिसका जो मेंटल लेवल है वो पेशेंट का डल होता है ना। और वीकनेस एंड एग्जॉशन, पेशेंट के अंदर में कमजोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और एग्जॉशन रहता है, मतलब ये पेशेंट बहुत जल्दी एग्जॉस्ट कर जाता है। एपिस्टैक्सिस ऑन वॉशिंग द फेस, पेशेंट जब अपना चेहरा धुलता है तो नाक से ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो ये कंडीशन भी देखने को मिलती है इस पेशेंट के अंदर में। टायर्डनेस, पेशेंट थका हुआ होता है। ऑप्रेस्ड, दबाव महसूस करता है, फीलिंग इन द चेस्ट, सीने पे दबाव महसूस करता है, थका हुआ महसूस होता है। तो ये इसके कुछ के फीचर्स हैं जो इस पेशेंट के अंदर में देखने को मिलते हैं।